अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगले 5 साल में या अगले 1 साल में या अगले 1 महीने में अपनी लाइफ में क्या करने वाले हो, तो आप में से 90% लोगों के पास इसका कोई आंसर ही नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल ड्रेड। जब हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते समय डिस्पायर एंड अनसर्टेनिटी फील करते हैं, उसको एग्जिस्टेंशियल ड्रेड कहते हैं। और ये आज के जनरेशन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एग्जिस्टेंशियल ड्रेड आखिर होता क्या है और हम लोग इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि एग्जिस्टेंशियल ड्रेड आखिर होता क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी लाइफ में क्या करते हो, तो आप में से 90% लोग बोलेंगे कि हम पूरा दिन बस बेड पे सोए हुए ही बता देते हैं। हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, बट ये सिर्फ हम कोशिश ही करते हैं। एक्चुअल में हम कोई स्टेप नहीं उठाते और यही वजह है हमारे एग्जिस्टेंशियल ड्रेड का। हम खुद को क्वेश्चन करते हैं कि लाइफ का मीनिंग क्या है, बट क्या एक्चुअल में हमें उसका आंसर पता है भी या नहीं, वो नहीं सोचते। फ्यूचर की टेंशन हर किसी को होता है, बट सक्सेस उसी को मिलता है जो ओवरथिंकिंग को छोड़ के कोई एक्शन लेता है। और ये चीज़ इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है। उसको पता ही नहीं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी है। अगर आप सुबह उठ के पूरा दिन बस फ़ोन को स्क्रॉल करते ही रहोगे, तो आपका माइंड किसी भी चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाएगा अच्छे से। और यही रीज़न है हम कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। सो एग्जिस्टेंशियल ड्रेड कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके भी बहुत सारे सिम्टम्स है। चलिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब आप अपना इंस्टाग्राम खोलते हो और देखते हो कि आपके किसी फ्रेंड ने कुछ अचीव किया है, आप तब भी सोचने लगते हो कि आपको भी कुछ अचीव करना है। आप सोचते हो कि अगर आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आप कुछ लाइफ में कर भी पाएंगे या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में घूमते रहते हैं और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। अगर आपने पास्ट में कोई मिस्टेक किया है, लाइक किसी को हर्ट किया है या किसी का दिल तोड़ा है या कोई गलत डिसीजन लिया है, तो उससे आपको गिल्टी फील होता है, जिससे आप और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो। और अगर आप सोचते हो कि आपको कोई काम स्टार्ट करना है या कोई स्टेप लेना है, तो आप नहीं ले पाते हो और अब फ्यूचर को लेके होपलेस फील करते हो। डिप्रेशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आजकल हमारे पास दूसरों से कनेक्ट रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट फिर भी हम खुद को बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। सो इसका रीज़न है लाइफस्टाइल। आजकल हम जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, जिस तरीके से चीज़ें कंज्यूम करते हैं, उससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इस जनजी जनरेशन के जो लोग हैं, हम किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पूरा दिन घर के अंदर रहते हैं, खुद को आइसोलेटेड रखते हैं, अपने फीलिंग्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हैं और फिर बोलते हैं नो वन अंडरस्टैंड मी और नो वन केयर्स अबाउट मी। वैसे लोनलीनेस के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इन फीलिंग्स की वजह से हम पूरा दिन लो फील करते हैं, किसी भी काम से हम खुश नहीं हो पाते हैं, हम हमारी लाइफ में फोकस नहीं कर पाते हैं। सो हाउ टू डील विद एग्जिस्टेंशियल ड्रेड? अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। अपने फीलिंग्स के ऊपर एंजाइटी और ड्रेड का लेबल मत लगाओ। एक बहुत बड़ी साइकेट्रिस्ट प्रोफेसर है नैन्सी होगन, उन्होंने कहा है फील द फीलिंग्स। अगर आप खुद के ही फीलिंग्स को फील नहीं कर पाओगे, खुद के ही फीलिंग्स को समझ नहीं पाओगे, तो आप उसको दूसरों को कैसे समझाओगे। एग्जाम्पल, अगर आपकी लव लाइफ में या फिर आपके करियर में कुछ भी होता है, तो आप उन बैड इंसिडेंट्स को खुद के अंदर ही दबा के रख देते हो, जो बाद में जाके और ज़्यादा ख़राब हो जाता है
और वही एंजाइटी या डिस्पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। हॉगिंस कहते हैं, एक्नॉलेज दैट वेर यू आर राइट नाउ इट हार्ड, बट इट्स पार्ट ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। यकीन कीजिए आप जहाँ पे हो वो वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट ये एक पार्ट है हमारे ह्यूमन होने का, हमारे ह्यूमन मीनिंग का। 2023 के जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के रिसर्च के हिसाब से लोगों ने देखा है कि जो लोग माइंडफुलनेस इंटरवेंशन या कनेक्टिव बिहेवियरल थेरेपी CBT में पार्टिसिपेट करते हैं वो थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट फील करते हैं। CBT बेसिकली एक थेरेपी होता है जहाँ पे थेरेपिस्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करता है। वो आपके फीलिंग्स को रिकॉर्ड करता है, सुबह से लेकर शाम तक अपने फीलिंग्स को देखता है। वो आपको किसी क्राउडेड प्लेस में भेजते हैं और देखते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। इस प्रोसेस से लोग थोड़ा सा भी इम्प्रूव फील करते हैं, थोड़ा सा भी जॉय फील करता है। आइसोलेशन एग्जिस्टेंशियल ड्रेड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। हॉगिन कहते हैं कि जो लोग आपकी केयर करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे आप अलोननेस से बाहर आ सकते हो। उनके साथ कम्युनिकेट करने पर, बात करने पर आप अपने लाइफ के मीनिंग को समझ पाते हो। आप ये समझ पाते हो कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आप समझ पाते हो कि दूसरों के लिए आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है, लाइक आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके नेबर्स के लिए और आपके कलीग्स के लिए, जो आपको एक सेंस ऑफ मीनिंग प्रोवाइड करता है। फाइंड योर पर्पस। कुछ बड़ा करना ही लाइफ का मीनिंग नहीं है। आप वो काम कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप रियली पैशनेट हो। अगर आपको राइटिंग पसंद है या फिल्म मेकिंग पसंद है या कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो आप वही कीजिए। बस एक वर्ड आपको ऐड करना है, कंसिस्टेंसी। अगर एक काम को कंसिस्टेंटली करते जाओ तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एटलीस्ट आपको एक पर्पस मिलेगा लाइफ का। दिन भर क्या करूँगा ये सोचने से अच्छा एक स्टेप लो और हर वक्त कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जिससे दूसरों की लाइफ में आप थोड़ा सा भी इम्पैक्ट डाल सको, जैसे मैं अपनी वीडियोस से करने की कोशिश करता हूँ, जिससे दूसरे लोगों को भी उनकी लाइफ का पर्पस पता चलेगा, वो भी कुछ सीख पाएंगे। हॉगिंस हमेशा कहते हैं, डू समथिंग काइंड फॉर समवन एल्स एंड इट विल चेंज योर फ्रेमवर्क। जब हम लोग किसी ब्यूटीफुल और इंस्पायरिंग चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उससे हमें एक सेंस ऑफ होप एंड जॉय मिलता है। वो नेचर हो सकता है, फ्लावर्स हो सकता है, कुछ भी। हॉगिंस कहते हैं, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो आप एटलीस्ट फोटोग्राफ्स या वीडियोस देखो। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ के 2022 के इशू में रिसर्च करके पता चला है, अट्रैक्टिव नेचर के इमेजेस देखने से हमें एक पॉजिटिव इमोशन एंड जॉय फील होता है। बाहर जाके ट्रीज, फ्लावर्स देखने से, फ्रेश एयर ब्रीथ करने से हम अपने माइंड के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, जिससे हमें एक ब्राइट थिंकिंग मिलता है। हॉगिंस कहते हैं, योर बॉडी वॉज वेयर्ड टू बी आउटसाइड इन फ्रेश एयर। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए, जितने भी सॉल्यूशंस बताए, उनको आप फॉलो कर सकते हो अगर आप इन सिचुएशन से गुजर रहे हो। और आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हो, जिससे और भी लोगों को हेल्प मिलेगा। तो अगर आपको डिप्रेशन को और अच्छे से समझना है तो आप राइट वाले प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो। और अगर आपको राम मंदिर के हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो को देख सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।